श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ब्रह्मांड पुराण अध्याय 69वां। कार्तवीर्य संभव वर्णन। सुति जी बोले कि अब मैं ययाति के ज्येष्ठ पुत्र उत्तम तेज वाले यदु के वंश का प्रारंभ से लेकर विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। महाराज यदु के देवताओं के समान 5 पुत्र हुए, जिनमें सहस्त्रजीत सबसे बड़े थे। उसके अतिरिक्त क्रोष्टु, नील, जिक और लघु अन्य 4 थे। सहस्त्रजीत के पुत्र श्रीमान राजा शतजीत थे। शतजीत के 3 परम धार्मिक और प्रसिद्ध 3 पुत्र हुए। वे थे है और राजा वेणु है के उत्तराधिकार राजा धर्मनेत्र हुए। उस ऐसा सुना गया है। राजा धर्मनेत्र के पुत्र कुंती और कुंती के पुत्र संज्ञ हुए। राजा संज्ञ के उत्तराधिकारी महिष्मान राम के राजा हुए। महिष्मान के पुत्र प्रतापी राजा भद्रसेन हुए, जो भद्रसेन पहले ही वाराणसी के राजा कहे गए थे। भद्रसेन के उत्तराधिकारी दुर्मुद नाम के राजा हुए। महाराजा दुर्मुद के पुत्र बुद्धिमान कनक नामक नाम का राजा सुने गए। राजा कनक के उत्तराधिकारी 4 लोग प्रसिद्ध राजा सुने गए हैं। वे हैं कार्तवीर्य, वे हैं कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और इसी प्रकार चौथे क्रतोज नामक राजा हुए। कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन हुए, जो अपनी 1000 भुजाओं से 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के राजा हुए। उन राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने 10,000 वर्ष तक बहुत ही कठोर तप करके महर्षि अत्रि से उत्पन्न दत्तात्रेय की आराधना की थी। बहुत अधिक तेजस्वी भगवान दत्तात्रेय ने उस सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन को 4 वर प्रदान किए, जिनमें प्रथम वर 1000 भुजाएं होने का प्रदान किया। अधर्म की ओर ध्यान करते हुए लोगों को सहसा अधर्म से दूर करना, यह दूसरा वर प्रदान किया। तीसरे वरदान के अनुसार समस्त पृथ्वी को जीतकर उसका धर्मानुसार परिपालन करना तथा चौथे वरदान के अनुसार बहुत से संग्रामों को जीतकर हजारों योद्धाओं को मारकर अपने से अधिक बलवान के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करना, ये 4 वर प्राप्त किए थे। 4 वरों को प्राप्त कर उस राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने शास्त्र विधि से 7 समुद्रों से घिरी हुई इस 7 द्वीपों वाली पृथ्वी को जीत लिया था। जब वह राजा युद्ध करता था, तब उसकी हजारों भुजाएं योग से योगेश्वर के योग के समान माया से पैदा हो जाया करती थी। सुत जी ने ऋषियों सुत जी ने ऋषियों ने कहा कि हे श्रेष्ठ मुनियों, ऐसा सुना जाता है कि उस राजा कार्तवीर्य ने 7 द्वीपों पर विधि पूर्वक 700 यज्ञ किए थे। उस अपार तेजस्वी महाबाहु राजा सहस्त्रार्जुन के सब यज्ञ स्वर्ण के वेदी वाले तथा स्वर्ण के खंभों वाले थे। अर्थात सब यज्ञों में यज्ञ की वेदी और खंभे स्वर्ण के बनाए गए थे। जब उनके यज्ञ होते थे, तब सब महाभाग देवता लोग अपने अपने विमानों से अलंकृत होकर उपस्थित होते थे तथा गंधर्व और अप्सराओं से नित्य उसका दरबार उपशोभित रहता था। उस राजा की गाथा उस समय गंधर्व और नारद गाया करते थे। उस राजऋषि कार्तवीर्य के महिमा मंडित चरित्र का निरीक्षण कर मनुष्य गण कभी भी यज्ञ, दान, तप और पराक्रम में उसकी गति को प्राप्त नहीं होते होंगे। अर्थात आगे कभी भी मनुष्य यज्ञ, दान, तप और पराक्रम उसके समान नहीं हो सकेंगे।
सातों द्वीपों में राजा तलवार और सुंदर धनुष बाण धारण किए हुए रथ पर सवार होकर भी योग के प्रभाव से पीछे पीछे चलने वाला देखा था देखा जाता था। अर्थात रथ पर सवार होते हुए भी ऐसा लगता था कि वह सबके पीछे चल रहा है। उसके राज्य में किसी का धन नष्ट नहीं होता था, प्रजा में किसी को किसी भी प्रकार का कोई कलेश नहीं था, न ही किसी को किसी प्रकार विशेष भ्रम ही था। उन महाराज के प्रभाव से प्रजा धर्मानुसार रक्षित थी। 50,000 वर्षों तक वह राजा सब रत्नों का भोग करने वाला चक्रवर्ती सम्राट हुआ। अपने राज्य में वह स्वयं पशुओं का पालन करने वाला था, स्वयं खेती की देखभाल करता था। योगाभ्यास परायण होने के कारण समय समय पर वह कार्तवीर्य वर्षा करके मेघों का भी कार्य करता था। धनुष की प्रत्यंचा खींचने से 1,000 कठोर हाथों वाला वह राजा 1,000 किरणों वाले सूर्य की भांति सुशोभित होता था। उस महाराजा कार्तवीर्य ने नागों की महिष्मती नगरी में 1,000 नागों सहित करकोटक नागराज की सभा को जीतकर वहां पर अपनी पुरी बसाई थी। कमल के समान नेत्र वाले राजा कार्तवीर्य ने खेल ही खेल में समुद्र का वेग रोककर असमय में ही वर्षा काल ला दिया था। एक बार नर्मदा नदी में नहाते समय नदी में लौटते पोड़ते और क्रीड़ा करते समय उस राजा की सोने की माला नदी में गिर गई थी। इसीलिए अपनी लहरों को शांत कर आर्तनाद करती हुई नर्मदा उसके सामने शंकित होकर बहती थी। पूर्व काल में अपनी 1,000 भुजाओं से जब वह समुद्र में अवगाहन स्नान कर रहा था, तब उस महासमुद्र में उसी प्रकार भयंकर लहरें तथा जलों के बवंडर पैदा हो गए थे। जिस प्रकार की प्रलय काल में अति तीव्र वायु द्वारा महार्ण में लहरें और भारी बवंडर पैदा हो जाते थे, जब उसने अपनी 1,000 भुजाओं से महासमुद्र के जल को आलोड़ित किया, उस समय पाताल में स्थित महान असुर चेष्टाहीन होकर छिप गए थे। उसकी 1,000 भुजाओं के आलोड़न से समुद्र की समस्त लहरें चूर्ण चूर्ण हो गई थी तथा बड़ी बड़ी मछलियां और महाविषधारी सर्प आदि समुद्र में विलीन हो गए थे। समुद्र में जल राशि के फैन ऊपर उठने लगे थे तथा समुद्र में असहनीय लहरें और फैन पैदा हो गए थे। उस समय अपनी 1,000 भुजाओं से राजा ने सागर इस प्रकार शोभित कर दिया था, जिस प्रकार की समुद्र मंथन के समय देवों और असुरों ने सागर को शोभित किया था। समुद्र में विद्यमान भयंकर उस उत्तम राजा कार्तवीर्य को देखकर सहसा समुद्री जीवों को मंदराचल द्वारा समुद्र मंथन की आशंका हो गई। अतः वे अति शीघ्र भयभीत एवं आतंकित हो गए। समुद्र में रहने वाले भीषण विषधर सर्प उस महापराक्रमी अर्जुन को देखकर इस प्रकार नतमस्तक और निश्चल बन गए, जिस प्रकार सायंकाल की हवा के मंद हो जाने पर केलों के पेड़ निश्चल और स्तमित हो जाते हैं। उस राजा सहस्त्रार्जुन ने अपने धनुष पर 500 बाण रखकर प्रत्यंचा को खींचकर बलपूर्वक बलवान लंकेश्वर रावण को मूर्छित कर जीत कर तथा वश में करके महिष्मतीपुरी में उसको बांध दिया था। उसके बाद पुलस्त मुनि ने उसके पास जाकर उसको प्रसन्न किया था। इस प्रकार जब पुलस्त मुनि ने अर्जुन से याचना की, तब उसने पुलत्स्य रावण को बंधन मुक्त किया। उसकी 1,000 बाहुओं से उत्पन्न होने वाली प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि प्रलय काल के समय बिजली गिरने और प्रलयकालीन बादलों के समान होती थी। आश्चर्य है, महापराक्रमी भार्गव परशुराम ने ऐसे महाबली सहस्त्र बाहु की 1,000 भुजाओं को
हेमताल के वन की भांति काट डाला। एक बार कभी तुरसित सूर्य ने उससे भिक्षा मांगी, तब उस प्रजापति राजा ने सूर्य को 7 द्वीपों की भिक्षा दे दी, तथा जब सूर्य को उसके बाणों का सहयोग मिल गया, तब जलाने की इच्छा रखने वाले सूर्य ने उसके बाणों की प्रज्वलित अग्नि से नगरों, बस्तियों, ग्रामों, समुद्रों को सब और जलाना प्रारंभ कर दिया। तब उस पुष्पेंद्र कार्तवीर्य के प्रभाव से सूर्य ने पर्वतों और वनों को भी जला डाला। तब तो सूर्य ने वरुण के पुत्र आपव मुनि के शून्य आश्रम को भी वृक्षों से ढका हुआ था, जो वृक्षों से ढका हुआ था, उसको भी भस्म कर दिया, जिसे अपने उत्तम प्रकाशित पुत्र को प्राचीन काल में प्राप्त किया था। उनका वह पुत्र आपव तथा वशिष्ठ नाम से प्रसिद्ध हुआ, अर्थात वे वशिष्ठ ही आपव थे। तब जब उस आपव का आश्रम भस्म हो गया, तब उन्होंने क्रोधित होकर शाप दे दिया कि हरे है अर्जुन, जिस कारण से तूने मेरा यह आश्रम भस्म कर दिया है, उस तेरे दुष्कर्म को कोई दूसरा नष्ट करेगा। वह तेरे ही नाम वाला कुंती पुत्र अर्जुन होगा। जो राजा नहीं होगा, वही तेरे द्वारा विनिष्ट इस वन को पुनः हरा भरा करेगा। तब तेरा दुष्कर्म नष्ट होगा। और फिर आपव मुनि ने यह भी शाप दिया कि हरे अरे सहस्त्रबाहु अर्जुन, प्रहार करने में श्रेष्ठ महापराक्रमी महाबली तपस्वी ब्राह्मण परशुराम तुम्हारी इन भुजाओं को काट कर मत कर तुम्हारा वध करेंगे। इस शाप के अनुसार तब समय पूरा होने पर उसी शाप से परशुराम द्वारा उस बुद्धिमान की मृत्यु हुई। प्राचीन काल में उस राजा ने भगवान दत्तात्रेय से यह वर भी मांगा था कि मेरी मृत्यु मुझसे बलवान के द्वारा होनी चाहिए। वही हुआ। वह राजा कार्तवीर के 100 पुत्र थे। उस राजा कार्तवीर के 100 पुत्र थे। उनमें 5 पुत्र बहुत ही महारथी, अस्त्रज्ञ, बलि, शूरवीर, धर्मात्मा और प्रतापी थे, जिनके नाम थे शूर, शूरसेन, वृषास्य, वृष और जयध्वज। राजा जयध्वज ने अवंती में राज्य किया था। वह उस वंश का कर्ता था। जयध्वज के पुत्र प्रतापी राजा तालजंग हुए। उसके 100 पुत्र थे, जो सब तालजंग के कहे जाते थे। उन महात्मा है राजाओं के 5 गण प्रसिद्ध हैं, जो हैं वितिहोत्र, भोजगण, अवंतीगण, तुंडीकेर गण तथा विक्रांत तालजंग। वितिहोत्र के पुत्र राजा अनंत हुए। उन राजा अनंत के पुत्र दुर्जय हुए, तथा दुर्जय के पुत्र मित्रकर्षण हुए। उन राजा को अनष्ट द्रव्यता प्राप्त हुई थी, अर्थात उस वंश के राजाओं का धन कभी नष्ट नहीं होता था। वे राजा मित्रकर्षण अपने प्रभाव से ही प्रजा का पालन करते थे। जो बुद्धिमान कार्तवीर्य अर्जुन से वृतांत इस लोक में कहेगा, उसका धन कभी नष्ट नहीं होगा, तथा यदि नष्ट हो गया तो वह पुनः प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार यज्ञ करने वाले और दान देने वाले लोग स्वर्ग में पूजित होते हैं, उसी प्रकार इस राजा कार्तवीर्य के वृतांत को कहने वाला मनुष्य स्वर्ग में पूजित होगा। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 69वां अध्याय कार्तवीर्य संभव वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 70 तपोवन दग्ध वर्णन। ऋषियों ने कहा कि हे सुत जी, कार्तवीर्य अर्जुन ने अपना पराक्रम दिखाकर महात्मा आपव वशिष्ठ का आश्रम क्यों जला दिया। वह राजऋषि कार्तवीर्य तो प्रजा का रक्षक था, ऐसा विशेषतः सुना जाता है। फिर भी उसने ब्रह्म ऋषि आपव के तपोवन को क्यों जला दिया। सुत जी बोले कि उन राजा कार्तवीर्य के पास
विप्र रूप से आदित्य उपस्थित हुए और बोले, हे राजन, मैं भूखा हूँ। अपनी भूख मिटाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ, मुझे अन्न दीजिए। मैं आदित्य हूँ, इसमें संदेह नहीं है। राजा के राजा ने कहा, हे भगवान सूर्य, आपकी तृप्ति किसके द्वारा होगी, यह मुझे बताएं। मैं आपको कैसा भोजन दूं, यह सुनकर मैं व्यवस्था करूं। सूर्य ने कहा, हे दानियों में श्रेष्ठ राजन, मुझे आप समस्त स्थावर जड़ पदार्थ, नदी, पर्वत, वन, समुद्र आदि को प्रदान कीजिए। उससे ही मेरी तृप्ति होगी, अन्य किसी पदार्थ से नहीं। राजा ने कहा, हे तेजस्वियों में श्रेष्ठ, मैं मानव तेज द्वारा समस्त जड़ जगत को जलाने में असमर्थ हूँ, इसीलिए आपको ही प्रणाम करता हूँ। आदित्य बोले, राजन, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें सब और मुख वाले अक्षय बाणों को दे रहा हूँ, जो मेरे तेज से युक्त बाण फेंकते ही जलने लगेंगे। मेरे तेज से आविद्ध ये बाण आज समस्त स्थावर जगत को सोख लेंगे और सूखे हुए को, राजन, मैं क्षण भर में भस्म कर दूंगा। उसके बाद उन भगवान आदित्य ने राजा कार्तवीर्य के लिए बाणों को दे दिया। उसके बाद उन बाणों को प्राप्त कर राजा ने अपने धनुष पर रखे हुए बाणों से समस्त स्थावर जगत, आश्रम, ग्राम, बस्तियां, नगर, तपोवन, रम्य वन और उपवनों को जला डाला। उस समय सूर्य के तेज से भूमि वृक्ष रहित और घास रहित होकर पूरी तरह जल गई। उसी समय आपव मुनि आग के आश्रित होने के कारण आग से बचने के लिए 10,000 वर्षों तक जल में निवास करते रहे। जब उन महातेजस्वी आपव मुनि का व्रत पूर्ण हो गया, तब वे तपस्वी उठे तो उन महान ऋषि ने अपने आश्रम को कार्तवीर अर्जुन द्वारा जला हुआ देखा। आश्रम को जला हुआ देखकर क्रोधित राज ऋषि ने अर्जुन को जो शाप दे दिया, वह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सुत जी ने कहा, अब आप राज ऋषि क्रोष्टु के आश्रम उत्तम पौरुष वाले पुरुष वाले वंश का वर्णन सुनिए, जिसके वंश में वृष्टि वंश के प्रवर्तक विष्णु का जन्म हुआ था। राजऋषि क्रोष्टु के एक महायशस्वी पुत्र व्रजीवान व्रजिनीवान व्रजनीवान के पुत्र स्वाही हुए, जो स्वाहा करने वालों में श्रेष्ठ थे। उन्हें लोग बहुत चाहते थे। स्वाही के पुत्र दानियों में श्रेष्ठ राजा ऋषेकु हुए। ऋषेकु के बड़े पुत्र प्रसूत को प्रजाएं बहुत चाहती थी, क्योंकि उन्होंने ऐसे महान यज्ञों का अनुष्ठान किया था जिसमें प्रचुर दक्षिणाएं दी थी। उनको अनेक प्रकार के पुत्र प्राप्ति के कर्मों द्वारा विचित्र रथ नाम का विख्यात पुत्र पैदा हुआ। चेत्र उस चित्ररथ नाम का विख्यात पुत्र पैदा हुआ था। उस चेत्ररथ ने भी अनेक प्रकार के दक्षिणाएं दान देने वाला यज्ञ किया था। उसके बाद राज ऋषियों द्वारा सम्मानित शशबिंदु नामक राजा राज्य का अधिकारी हुआ। वह महावीर्य, महापराक्रमी तथा बहुत प्रजाओं वाला चक्रवर्ती राजा था। प्राचीन पुरुषों पर प्राचीन प्राचीन पुरुषों द्वारा उनके विषय में यह श्लोक गाया जाता है, जिसका आशय है कि राजा शशबिंदु के 100 बहुत अधिक धनी, बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र थे, जिनमें से 6 मुख्य थे, जो पृथुगण के नाम से विख्यात थे। वे 6 पुत्र महान बलशाली थे। उनके नाम थे पृथुश्रवा, पृथुयशा, पृथुधर्मा, पृथुंजय, पृथुकीर्ति और दांता। ये सभी शशबिंदु के पुत्र के नाम से विख्यात थे। सभी पुराण पृथुश्रवा के पुत्र अनंतर की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यही अनंतर प्राचीन काल में यज्ञ का पुत्र था।
उसी धर्मात्मा ने उष्णा नाम से इस पृथ्वी को प्राप्त किया। परम धार्मिक विचारों वाले उष्णा ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उनका उसका पुत्र मरुत हुआ, जिसे राज ऋषियों ने बहुत अधिक आदर प्रदान किया। मरुत का पुत्र वीर कंबल ब्रही कहा जाता है। कंबल ब्रही का पुत्र परम बुद्धिमान राजा रुकुम कवच हुए। पूर्व काल में उस इस प्रकार राजा रुक्म कवच ने अनेकों धनुष बाणों तथा कवचधारी योद्धाओं से को युद्ध क्षेत्र में तीक्ष्ण बाणों से मारकर उत्तम लक्ष्मी को प्राप्त किया था, और अश्वमेध यज्ञ में बाणों को बहुत अधिक ब्राह्मणों को बहुत अधिक दान किया था। उस राजा रुकुम कवच से शत्रु वीरों को नष्ट करने वाले महाबाहु महाबली महापराक्रमी 5 वीर पुत्र पैदा हुए, जिनके नाम थे रुकमेक्षु, प्रथु, रुकुम, जयामग, परिग और हरि। परिग और हरि नामक पुत्रों को पिता ने विदेश देश में स्थापित किया। रुकमेक्षु अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। प्रथुरुक्म उसके अधीन था। उन सभी भाइयों ने मिलकर ज्यामग को देश निकाला दे दिया, जिससे वन में उसने अपना आश्रम बनाया। तब वह घोर वन्य प्रदेश में रह रहा था। उस समय मुनि की जीविका जीने वाले ज्यामग को एक ब्राह्मण ने प्रेरित किया, जिससे प्रभावित हो रथ पर चढ़कर वह ज्यामग मध्य देश में पहुंचा। वहां नर्मदा के तट के किनारे वाले प्रदेश में एकांत विचरण करता हुआ वह मेकल पर्वत की चोटियों से ऋषवान नामक पर्वत पर पहुंचा और वहां से मुक्तिमान पर्वत में प्रविष्ट हो गया। ज्यामग की पत्नी शेव्या परम शक्तिशालिनी और साहस वाली थी। यद्यपि उसका कोई पुत्र नहीं था, फिर भी राजा होते हुए भी उसने दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया था। एक युद्ध में राजा ज्यामग की विजय हुई। उस विजय में उसने एक कन्या प्राप्त की। राजा ने उस कन्या को लाकर अपनी पत्नी से यह कहा कि तुम्हारी पुत्र वधू है। राजा के ऐसा कहने पर शेव्या ने कहा कि यह किसकी वधू होगी। तब राजा ने कहा कि तुमको जो पुत्र उत्पन्न होगा उसकी यह पत्नी होगी, अर्थात तुम्हारी पुत्र वधू होगी। राजा के इस वचन से शेव्या ने कठोर तपस्या की, जिससे उसको एक पुत्र हुआ। सुंदरी साध्वी शेव्या ने वृद्धावस्था में इस प्रकार विदर्भ नामक पुत्र को जन्म दिया। उसकी पुत्र वधु विदर्भ से कृत और कौशिक नामक 2 विद्वान राजपुत्र पैदा हुए, जो दोनों पुत्र शूरवीर और युद्ध में कुशल थे। बाद में उस पुत्रवधु ने विदर्भ से तृतीय अत्यंत धार्मिक पुत्र लोमपाद को जन्म दिया। लोमपाद के पुत्र भ्रभु हुए और उन भ्रभु के पुत्र आकृति हुए। उधर विदर्भ पुत्र कौशिक के पुत्र चिदी हुए और उनसे पैदा होने वाले राजागण चेग कहे गए। उधर कृत जो विदर्भ के पुत्र थे, उनके पुत्र कुंती हुए। कुंती के पुत्र धृष्ट हुए, जो युद्ध में धृष्ट और प्रतापी राजा थे। धृष्ट के पुत्र शत्रु वीरों को मारने वाले धर्मात्मा राजा निवृत्ति हुए। उनके महाबली और महापराक्रमी राजा दशार्व हुए। दशार्व के पुत्र राजा व्योम हुए। उसके बाद उनके पुत्र जिमुत कहे जाते हैं। जिमुत के पुत्र विकृति हुए। उन विकृति के पुत्र भीमरथ स्मरण किए गए हैं। इसके बाद भीमरथ के पुत्र
रथवर थे, जो राजा रथवर दान और धर्म में लगे रहते थे तथा अच्छे आचरण वाले तथा वेदों का अध्ययन करने वाले थे। उनके पुत्र नवरथ हुए। उसके बाद उनके पुत्र दशरथ स्मरण किए गए हैं। उन दशरथ के पुत्र एकादश रथ हुए। उनके पुत्र शकुनी हुए। उनसे धनुष को धारण करने वाले राजा करंभक हुए। फिर करंभक के पुत्र देवरात हुए। देवरात के पुत्र राजा देवशत्र हुए, जो महापराक्रमी देवराती कहे गए, अर्थात देवरात के पुत्र देवराती अपत्यार्थक में हुए। देवशत्र के पुत्र शत्रनंदन देवन हुए। देवन से मधु का जन्म हुआ। फिर उसके पुत्र मेधार्थ संभव हुए। उन मधु के महातेजस्वी चंदन तथा पुरुवसु हुए। पुरुवसु के पुत्र पुरुषोत्तम पुरुद्वान हुए। राजा पुरुद्वान की पत्नी भद्रवती थी, अतः पुरुद्वान ने से भद्रवती में पुरुद्वह पुत्र का जन्म हुआ। उनकी पत्नी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई थी। उनसे सतव गुणों से युक्त पुत्र सात्वत कीर्तिवर्धन हुए। महाराजा महात्मा ज्यामग की इस विशेष सृष्टि को विशेष रूप से जानकर मनुष्य संतान वाला होगा और परम बुद्धिमान राजा सोम के सानिध्य में को प्राप्त होगा। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 70वां अध्याय तपोवन दग्ध वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 71वां वृष्णि वंश वर्णन। सुत जी बोले, हे ऋषियों, कीर्तिवर्धन सात्वत से पत्नी कौशल्या में महाबली भजमान भजी दिव्य वृष्णि देवावृद्ध अंधक और महाभोज नामक पुत्रों का जन्म हुआ, जो सभी ब्रह्मज्ञानी और सत्य प्रतिज्ञ थे। उनके 4 वंशों का विवरण विस्तार पूर्वक सुनिए। भजमान की सुजेई नामक पत्नी ने वाहक और उपवाहक 2 पुत्रों को जन्म दिया। सृजय की 2 पुत्रियां थी, जिनका विवाह वाहक के साथ हुआ था। वाहक की पत्नी उन दोनों बहनों ने बहुत से पुत्र पैदा किए, जिनके नाम हैं निम्न लोची, किंकण, शत्रु के नगरों को जीतने वाले दृष्टि प्रमुख हुए। भजमान के पुत्र वाहक ने अपनी ज्येष्ठ रानी में इन पुत्रों को उत्पन्न किया। इसी प्रकार छोटी रानी में अयुतजीत, सहस्त्रजीत, शताजीत नामक पुत्र हुए। उन सबों में देवव्रत नामक राजा ने परम तप किया तथा उन्होंने उस उद्देश्य से तप किया था कि मुझे एक सर्वगुण संपन्न पुत्र हो। इस प्रकार संकल्प कर राजा ने प्रणाशा नामक नदी के जल का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही नदियों में उत्तम प्रणाशा नदी ने राजा के कल्याण की चिंता से आतुर होकर यह विचार किया कि मेरी जानकारी में कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो राजा देवव्रत के संकल्प के अनुसार सर्वगुण संपन्न पुत्र हो। इसीलिए मैं स्वयं ही उसकी धर्मपत्नी बन रही हूँ। राजा के हृदय में स्थित जिस प्रकार की भावना थी, उसी भावना से प्रेरित उस नदी ने कुमारी बनकर चिंतापरक राजा को वर दिया। तब उस राजा ने उससे पुत्र की इच्छा की। उसके बाद राजा ने उसके गर्भ में तेजस्वी और उदार बुद्धि वाले गर्भ को धारण कर दिया। इसके 9वें मास में उस नदियों में श्रेष्ठ कुमारी पर्णाशा ने देवव्रत से सब गुणों से युक्त पुत्र भ्रभु को उत्पन्न किया। वहां पुराण के
ब्राह्मण लोग महात्मा देवव्रत के गुणों का वर्णन करते हुए गाथाएं गाते थे कि राजा देवव्रत जैसे दूर से सुने जाते हैं वैसे ही पास में मानने जाने पर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। वे राजा देवव्रत देवों के समान गुण वाले थे। राजा भृगु मनुष्यों में श्रेष्ठ तथा अपने पिता देवव्रत के समान ही देवों के गुणों से युक्त थे। इस वंश में 65,070 पुरुषों ने अमरता की प्राप्ति की। प्रभु गुणों में देवव्रत से बढ़कर थे। वह राजा प्रभु यज्ञ करने वाला, दानियों का स्वामी, धीर, ब्रह्मज्ञानी, सत्य बोलने वाला, विद्वान, कीर्तिमान तथा सात्वत वंश से में उत्पन्न होने वालों में महारथी था। उसके वंशज श्रेष्ठ और महान भोजवंश के राजा हुए, जो पृथ्वी पर विशेष प्रसिद्ध हुए थे। गांधारी और माद्री जो दृष्टि की पत्नियां हुईं। गांधारी ने सुमित्र और मित्र नंदन दो पुत्रों को पैदा किया और उसके बाद माद्री ने सुधा युधाजीत और मिंडवांस दो पुत्रों को जन्म दिया। अनमित्र और शिन ये दो पुरुषोत्तम भी पैदा किए। अनमित्र के पुत्र निघ्न हुए और निघ्न के दो पुत्र हुए। उनके नाम हैं प्रसेनजीत और महाभाग सत्राजीत। उन सत्राजीत के सूर्य प्राणों के समान मित्र हो गए थे। एक दिन रात्रि के समाप्त होने पर रथारोहियों में श्रेष्ठ राजा सत्राजीत सूर्य की उपासना करने के लिए अपने लिए रथ पर सवार होकर जल का स्पर्श करने के लिए निकला। जिस समय वह उपासना कर रहा था उस समय अस्पष्ट रूप धारण कर अपने तेजोमंडल से युक्त होकर भगवान सूर्य उसके आगे आकर खड़े हो गए। इसके बाद अपने आगे सूर्य भगवान को खड़ा देखकर भगवान सूर्य से राजा ने कहा, हे ज्योतियों के स्वामी, मैं जिस प्रकार आपको आकाश में तेज से युक्त देखता हूँ वैसा ही यहाँ अपने आगे देख रहा हूँ। तो फिर आपके मित्र रूप में होने की क्या विशेषता? यह सुनकर भगवान सूर्य ने समयंतक मणि को अपने कंठ से उतार कर राजा के कंठ में बांध दिया। तब उस राजा ने सूर्य को शरीर वाले रूप में देखा। तब शरीर रूप में उन सूर्य को देखकर थोड़ी देर के लिए कथा कही। उसके बाद सूर्य को जाने के लिए तैयार देख सत्राजीत ने कहा कि भगवान, आप अग्नि के समान तेज युक्त हैं। जिस चमकती हुई प्रकाशमान इस संयमतक मणि से प्रकाशमान होकर आप समस्त लोकों में भ्रमण करते हैं, उस संयमतक मणि को मुझे प्रदान कर दीजिए। तब सूर्य ने संयमतक मणि रत्न को राजा सत्राजीत को प्रदान कर दिया। उस राजा ने उस संयमतक मणि रत्न को बांधकर अपने नगर में प्रवेश किया। तो उसके बाद नगर के लोग स्वयं सूर्य समझकर उनके पीछे दौड़ने लगे कि सूर्य जा रहे हैं। उसके बाद उन सत्राजीत ने अपने उस उत्तम सीमतक मणि को अपने प्रिय भाई प्रसेनजीत को प्रेम के कारण प्रदान कर दिया। उन सीमतक मणि रत्न की यह विशेषता है कि वह जिस राष्ट्र में रहेगी वहां पर इच्छा अनुसार वर्षा होगी तथा उस राष्ट्र में बीमारी का कोई भय नहीं रहेगा। गोविंद ने उस सीमतक मणि रत्न को राजा प्रसन्नजीत से लेने की इच्छा की, परंतु लेने की शक्ति रहते हुए भी उन्होंने उनसे छीना नहीं। कभी राजा प्रसेनजीत सीमंतक मणि से भूषित होकर शिकार के लिए गए। वहां सीमंतक मणि के लिए सिंह से बहुत कठोर वध को प्राप्त हुए, अर्थात राजा सिंह द्वारा मार दिए गए। वहां पर जामवन ऋषराज ने उस सिंह को मार डाला और वे ऋषराज उस सिमतक मणि रत्न को लेकर अपने बिल में घुस गए।
राजा प्रसेनजीत जो सिंह द्वारा मार दिए गए थे, इस हत्याकर्म की शंका और अंधक वंश के महान व्यक्तियों ने कृष्ण पर ही कृष्ण पर की प्रसेनजीत को संयमतक मणि के लालच में कृष्ण ने ही मार दिया होगा। शत्रुओं को न- नाश करने वाले कृष्ण ने इस मिथ्या अपवाह को सुनकर सहन न करते हुए उस संयमतक मणि को वन में खोजने का विचार किया। इसके बाद वे कृष्ण जहाँ जहाँ प्रसेनजीत शिकार खेलने गए, वहाँ वहाँ उनके पद चिन्हों पर लोगों से पता लगाते हुए चलने लगे। पर्वत श्रेष्ठ ऋषवान और उत्तम पर्वत विंध्य पर खोजते हुए वे बहुत थक गए। तब उन्होंने अश्व सहित प्रसेनजीत को देखा, परंतु वहां उससे संयमंतक मणि को नहीं प्राप्त किया। इसके बाद प्रसेनजीत के मृत शरीर से थोड़ी दूर ही रीछ द्वारा मारे हुए सिंह को देखा तथा यह रीछ के पद चिन्हों से जाना कि सिंह को रीछ ने ही मारा है। तब उन भगवान कृष्ण ने पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए रीछ की गुफा को खोज लिया। सुत जी बोले कि हे विप्रों, भगवान कृष्ण ने उनके विशाल बिल में स्त्री द्वारा उसको प्रेरित करने वाली वाणी सुनी। वहां धाय कुमार को गोद में लेकर वह रही रही थी कि कह रही थी कि बेटा मत रहो, चलो मणि से खेलते हैं। उसके अलावा वह कह रही थी, धाय बोली कि प्रसेनजीत को सिंह ने मारा, सिंह को जामवान ने मार दिया है। मेरे सुंदर कुमार तुम मत रो, यह मणि तुम्हारा है। तब जब यह शब्द कृष्ण ने सुना तो वे बिल के अंदर चले गए। तब उन्होंने बिल के समीप तो प्रसेनजीत को मरा हुआ देखा ही था, फिर बलपूर्वक बिल में के अंदर घुसकर उदार बुद्धि कृष्ण ने ऋषराज जामवंत को देखा। तब उस बिल में ही वासुदेव श्री कृष्ण ने जामवंत के साथ युद्ध किया। वहां भुजाओं द्वारा ही कृष्ण ने 21 दिन तक युद्ध किया। जब कृष्ण को उस बिल में प्रविष्ट होने पर अधिक समय लग गया, तब उनके साथियों ने द्वारकापुरी में यह सूचित कर दिया कि कृष्ण को जामवंत द्वारा मारे गए। कृष्ण जामवंत द्वारा मारे गए। उधर भगवान कृष्ण ने तो महाबलवान जामवंत को जीतकर उसी की सम्मति से ऋषराज जामवंत की पुत्री जामवती को प्राप्त कर लिया। जाम भगवान के तेज से ग्रस्त प्रभावित उस जामवंत ने जबरदस्ती उस मणि को अपनी पुत्री जामवती को विश्वक्सेन भगवान कृष्ण को दे दिया। तब श्री कृष्ण ने उस संयमंतक मणि को आत्मविशुद्धि के लिए ग्रहण कर लिया। तब ऋषराज जामवंत को अनुनय विनय करके वे बिल से बाहर निकल आए। इस प्रकार उस मणि को लेकर अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, अर्थात अपने ऊपर चोरी का मिथ्या कलंक दूर करने के लिए उस मणि को सात्वत वंशियों के समक्ष सत्राजीत को दे दिया। उसके बाद जामवती कन्या का मधुसूदन ने अपने साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार उस मिथ्या अभिशाप से भगवान कृष्ण मुक्त हो गए। भगवान कृष्ण के ऊपर फैलाई गई इस मिथ्या अपकीर्ति को जो मनुष्य जानता है, उसे कभी भी किसी भी प्रकार की मिथ्या अपकीर्ति का पात्र नहीं बनना पड़ता। उस सत्राजीत की 10 पत्नियां थी और 10,000 पुत्र थे। उनमें 3 पुत्र विख्यात हुए, जिनके पूर्वज राजा भंगकार थे, जो राजा वीर वातपति तपस्वी और बहुत लोगों के प्रिय थे। उधर भंगकार की प्रसूता पत्नी ने रूप गुण संपन्न 3 कन्याओं को पैदा किया। उन स्त्रियों में सत्यभामा उत्तम स्त्री थी, जो व्रत करने वाली और कठोर व्रत करने वाली तथा तपस्विनी थी, जिसके
जिसे उसके पिता ने श्री कृष्ण को दे दिया। कृष्ण ने जिस संयमतक मणि को सत्राजीत को दिया था, उसे भोज शतधन्वा ने धारण किया था। उसके बाद तब रूप गुण में प्रशंसनीय सत्यभामा को पाने के लिए धन की इच्छा रखने वाले अक्रूर ने मणि को प्राप्त करना चाहा। उसके बाद महाबली शतधन्वा ने सत्राजीत को मारकर रात्रि में उस मणि को लेकर अक्रूर को दे दिया। तब उस नरपति अक्रूर ने उस रत्न को लेकर यह प्रतिज्ञा करवाई कि इस रहस्य को तुम किसी को नहीं जानने दोगे। जब कृष्ण तुम्हें पीड़ित करेंगे तब हम आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि इस समस्त मामा मित्र पितृमरण दुख से दुखी होकर रथ पर चढ़कर वारणावत को चली गई। दुखी सत्यभामा ने शतधन्वा भोज के इस वृतांत को पति श्री कृष्ण से निवेदन किया और पास में बैठकर आंसू गिराती रही। वारणावत में जब पांडवों को जला दिया गया, तब भगवान कृष्ण ने वहां जलदान किया जलदान क्रिया को संपन्न किया था और उस समय भाइयों के स्थान पर सत्यायिकी को रखा था। उसके बाद मधुसूदन भगवान कृष्ण ने तुरंत ही द्वारका में आकर अपने बड़े भाई हलधर बलराम से यह वचन कहा, हे सर्वसमर्थ बलराम जी, जिस संयमंतक के लिए सिंह ने प्रसेनजीत को मार दिया, उसी के लिए सतधनवा ने सत्राजीत को मार दिया है। अतः मैं इस संयमंतक मणि को खोजना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ही उसको रखने का अधिकारी हूँ। तब आप शीघ्र ही रथ पर चढ़ जाइए और शीघ्र महाबली शतधन्वा भोज को मारकर, हे महाबाहो, आप इस संयमतक मणि को प्राप्त करें। तब सब सामान्य हो तब सब सामान्य हो जाएगा। उसके बाद शतधन्वा भोज उसके बाद शतधन्वा भोज और श्री कृष्ण के बीच युद्ध प्रारंभ हो जाने पर शतधन्वा ने सभी दिशाओं में अक्रूर को खोजा। उस समय श्री कृष्ण और शतधन्वा दोनों ने उस अक्रूर को नहीं पाया। उस समय समर्थ जीत समर्थ होते हुए भी वे अक्रूर शठता के कारण शतधन्वा की सहायता के लिए नहीं आए। उसके बाद उस शतधन्वा को भागने की बुद्धि पैदा हुई और फिर भयभीत होकर भागने लगा तथा अपनी हृदया नामक घोड़ी से सैकड़ों योजन भागता रहा। वह हृदया नाम की घोड़ी 100 योजन चलने वाली के नाम से विख्यात थी। उसी दिव्य गुणों वाली घोड़ी पर चढ़कर शतधन्वा भोज ने श्री कृष्ण से युद्ध किया। जब मार्ग में 100 योजन वेग पूर्वक दौड़ते हुए वह घोड़ी क्षीण हो गई, समुद्र के समान चलते हुए श्री कृष्ण के रथ को शतधन्वा ने देखा। उसके बाद बहुत अधिक थकान के कारण पसीना बहुत अधिक बह जाने के से शतधन्वा की घोड़ी के जब प्राण निकल गए, तब श्री कृष्ण ने बलराम से कहा कि हे महाबाहो, आप यहीं पर ठहरिए। मैंने अब इस घोड़ी के दोष को देख लिया है। इसमें 100 योजन दौड़ने की ही क्षमता है, अतः यह मर गई। अब मैं पैदल ही दौड़कर इस शतधन्वा को पकड़कर संयमंतक मणि को उससे छीन कर ले आऊंगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पैदल ही जाकर शतधन्वा को पकड़ लिया और फिर परम अस्त्र को
जानने वाले उन कृष्ण ने मिथिला के उपवन में उसको मार डाला। श्री कृष्ण के ने महाबली भोज को तो मार दिया, परंतु सैमतक रत्न को नहीं देखा। तब सब कुछ समाप्त हो जाने पर बलराम ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, वह रत्न दीजिए। जब कृष्ण ने कहा कि रत्न तो नहीं है, तो इतना सुनते ही बलराम क्रोधित हो गए और उन्हें धिक्कारते हुए कृष्ण से इस प्रकार बोले, यहाँ भाई होने के नाते मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। श्री हे कृष्ण, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जा रहा हूँ। अब मुझे इस द्वारका में तुमसे तथा इन वृषणी वंशियों से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद शत्रुओं का दमन करने वाले वे बलराम मिथिला नगरी में प्रविष्ट हुए, तो सभी कामनाओं से युक्त उपहारों से वे मिथिला नरेश द्वारा सम्मानित किए गए। इसी समय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भृगु ने अनेकों प्रकार के प्रभाव नष्ट न होने वाले यज्ञों के अनुष्ठान किए तथा उन्हें किसी भी विघ्न बाधा के बिना संपन्न किया। महामना एवं प्राग गांधिनी पुत्र ने इस सैमंतक मणि हेतु अपनी रक्षा के लिए दिशा में कवच भी पहन रखा था। इस अवधि में उसने अपने इन यज्ञों में अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न एवं द्रव्य आदि दान किए गए थे। उस परम बुद्धिमान महात्मा के ये यज्ञ अक्रूर के यज्ञों के नाम से विख्यात हो गए। इसके बाद प्रभु राजा दुर्योधन ने मिथिला में जाकर बलराम से दिव्य गदा की शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद नाराज बलराम को मनाने के लिए सभी वृषणी और अंधक महारथी गए और उन्हें प्रसन्न कर महात्मा कृष्ण द्वारकापुरी में लाए। पुरुष श्रेष्ठ अक्रूर युद्ध में बंधुमान के साथ बलि शत्रुघ्न का संहार कर अंधकों के साथ द्वारकापुरी से बाहर चले गए। वे दोनों महाबलवान पुत्र भृंगारक के थे। सफलक की पुत्री नरा में इन दोनों प्रख्यात पुरुष रत्नों को जन्म हुआ था। अंधक मुख्य के ये दोनों पुत्र शक्रघन और बंधुमान थे। भृंगाकार भृंगकार का वध होने से कृष्ण को प्रसन्नता नहीं हुई। तब ज्ञाति भेद से भयभीत कृष्ण ने अक्रूर को उपेक्षित कर दिया और फिर वे द्वारकापुरी के बाहर चले गए। द्वारकापुरी से बाहर चले जाने पर इंद्र ने वर्षा नहीं की। वर्षा न होने के कारण राष्ट्र बहुत प्रकार से विनाश को प्राप्त हो गया। उसके बाद कुकुर और अंधकों ने जाकर अक्रूर जी को मनाया और प्रसन्न किया तथा जब दानपति अक्रूर ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया तो 1000 नेत्रों वाले इंद्र ने समुद्र की कोख द्वारकापुरी में वर्षा कर दी। उसके बाद श्रीमान अक्रूर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अपनी शील सम्मत अपनी सार स्वरूप कन्या को प्रदान कर दिया। उसके बाद जब श्री कृष्ण ने योग से यह जान लिया कि मणि प्रभु अक्रूर के पास है, तब सभा मध्य जनार्दन श्री कृष्ण ने उन अक्रूर से कहा श्री कृष्ण ने कहा कि जो यह संयमतक मणि आपके हाथ पड़ गई है, उस मणि को अपने मान मर्यादा को बचाने के लिए हमें दे दीजिए, इसमें ना मत की कहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि जिसके लिए 60 वर्ष से हमारा क्रोध आप पर हुआ है, उस क्रोध को बताने का अवसर मुझे आज प्राप्त हुआ है। अतः समय अनुसार मणि को मांग कर मैं अपने क्रोध को शांत करना चाहता हूँ। इसके उसके बाद जब सभा में श्री कृष्ण ने इन वचनों को कहा, तब महामती प्रभु अक्रूर
हेमतक मणि को प्राप्त कर वे अपने कंठ में बांधकर गांधनी पुत्र भृगु अक्रूर जी सूर्य के समान सुशोभित हुए।